हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या वो आपको प्रपोज करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो तो देखेंगे। ठीक है, पहले उनकी करंट फीलिंग देखेंगे और फिर देखेंगे उनकी करंट थॉट क्या है, फिर उनके नेक्स्ट एक्शन देखेंगे कि वो आपको प्रपोज करेंगे नहीं करेंगे, अपने दिल की बात बताएंगे नहीं बताएंगे। ठीक है, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और सही वीडियो जो आपसे मिस ना हो उनके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, आप चैनल पर नए आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, लिमिटेड बुकिंग है तो आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डिटेलें हैं। ओके, तो वहाँ से आप बुकिंग करा सकते हैं। और जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, कलेक्टिव है तो मैं यहाँ पर कलेक्टिव ही करूँगी। तो देखते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए टूवर्ड्स। ओके, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चेक करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी क्रश की करंट फीलिंग क्या है। ओके, द मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके क्रश आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ कुछ कोलैब करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। थिंकिंग बहुत है। ठीक है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में, आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में, बट बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं चीज़ों को लेके। ठीक है, वो चाहते हैं कि चीज़ें धीरे धीरे प्रोग्रेस करें, बट वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। बट आपके क्रश जो है कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खुद ही टाइम वेस्ट लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि वो बात तो करना चाहते हैं बट बर्डन फील कर रहे हैं, किस तरीके से बात करें, कैसा बात करें, कैसे चीज़ें को इनिशिएटिव ले, कैसे आगे बढ़े। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन इन चीज़ों को लेके बर्डन कैरी कर रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ आपसे या तो कुछ सीखे हैं या फिर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ये चीज़ें लग रही हैं। ठीक है, आप या तो एक सेम कंपनी में हो सकते हैं, या फिर आपके कोई एक्स बॉस हो सकते हैं, या कोई कोई आपके एक्स कहीं ना कहीं एक्स बॉस लग रहे हैं, या फिर आपके बॉस लग रहे हैं, या फिर आपके कई कलीग दोस्त लग रहे हैं। ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, तो यह सरमिट एनर्जी में बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसाइडर कर रहे हैं, क्योंकि मेजर टू मेजर अरकाना ने क्लेरिफाई किया है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके साथ काम करने के बारे में, आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में, क्योंकि इनकी करंट थिंकिंग यही है। ठीक है, करंट फीलिंग, करंट थिंकिंग यही है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके क्रश आपके बारे में सोच तो बहुत अच्छा रहे हैं, डीप डाउन आपके तरफ आगे आना चाहते हैं। ठीक है, पर बर्डन महसूस कर रहे हैं। तो यस, आपके साथ एक कहीं ना कहीं एडमायर वाली एनर्जी है, टाइम स्पेंड करने वाली एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि पर्सन आपको एडमायर करते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो फैमिली के बारे में सोचते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं, बच्चे के बारे में सोचते हैं, बट इन्हें नहीं पता कि कैसे चीज़ें आगे वर्कआउट करेंगी नहीं करेंगी। ठीक है, अगर ये सिंगल हैं तो ठीक है, अगर ये मैरिड हैं तो फिर भी ये अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे ये सिनेरियो नज़र आया है। और यहाँ पे है हरमिट, ओ सॉरी हेरोफैन, ओ सॉरी एम्परर। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ये पर्सन मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, और किसी किसी के लिए यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, जोग्राफिकल डिस्टेंस डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पे ये पर्सन अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते, ये कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट में रहना ही इन्हें अच्छा लग रहा है इस टाइम पे, इसी वजह से इन्हें बर्डन महसूस हो रहा है। ओके, क्योंकि आपके क्रश आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, जोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, या इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, मेंटल डिस्टेंस हो सकता है। तो इस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, अगर ये मैरिड हैं तो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते ये, तो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, बट आपको पसंद भी करते हैं ये। ओके, आपके बारे में जब भी ये सोचते हैं तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा बर्डन इसलिए महसूस होता है ताकि बहुत सारी चीज़ों को लेके ये चिंतित हो जाते हैं, और चीज़ें इनको बर्डन महसूस कराती है। ओके, तो इनकी करंट ये फीलिंग यही है कि आपको पसंद करते हैं, बट आपकी तरफ कैसे आएँ, क्यों, मतलब कैसे आएँ इन्हें नहीं पता। इनके दिल में प्यार है, चीज़ें 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्हें घेर के रख रखे हैं। इनके माइंड में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि चीज़ों को ये सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब भी आपके बारे में सोचते हैं कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव महसूस करने लग जाते हैं, बट फिर बाद में जब देखते हैं कि रियलिटी में, तो ये अपनी फैमिली को देखते हैं, अपने आसपास को देखते हैं, तो इन्हें लगता है कि ये चीज़ें नहीं वर्कआउट कर पाएंगी, रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे करूँ। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये दुविधा में है चीज़ों को लेके। ओके, दुविधा बहुत है आपकी क्रश को। तो यहाँ पर काफ़ी मेजर अरकाना आए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी मेजर एनर्जी से अभी ऑपरेट कर रहे हैं, मेजर एनर्जी में है इस टाइम पे, और बहुत डीप थिंकर कर रहे हैं, ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है आपके क्रश की इस टाइम पे। ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट किस तरीके से कम्युनिकेट करें, किस चीज़ को लेकर कम्युनिकेट करें, क्योंकि हो सकता है कि आप इनसे कम्युनिकेट करेंगे या फिर ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, तो बातों का सिलसिला कुछ और ही हो सकता है, फिर और कहीं ना कहीं लड़ाई में बदल जाएगी या फिर झगड़े में बदल जाए, तो वो चीज़ें भी नहीं चाहते आपके क्रश। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी ये थिंकिंग चल रही है, ये फीलिंग है इनकी राइट नाउ की। ओके, तो थिंकिंग चल रही है, चीज़ों को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं। ठीक है, माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सोच रहे हैं कि चीज़ें आसानी से मैजिकल हो जाएं, बट नहीं हो पा रही हैं। ओके,
तो यहाँ पे इनके जोड़ी साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, साजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। ओके या तो ये कहीं ना कहीं बहुत डीपली सोच रहे हैं आपके रिगार्डिंग, अपने रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, सोसाइटी के रिगार्डिंग। अगर डिफरेंट है ना तो उस डिफरेंट को कैसे ओवरकम करें उस चीज़ के बारे में बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस है तो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे लॉन्ग डिस्टेंस को ओवरकम करें। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट में रहना ही, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना इस पर्सन को अच्छा लगता है। हो सकता है कि अपने कंफर्ट में रह के इस पर्सन ने काफ़ी सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, तो इन्हें इस चीज़ की आदत हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे एज में बड़े हैं, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये अपनी कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने आप पे ईगो भी बहुत है। ठीक है, कह सकते हैं अपने आप में सेल्फ प्राइड बहुत है। ये अपने प्राइड को लेके बहुत मतलब अपने आप को कहते हैं कि येस आई एम द बेस्ट, आई एम डूइंग गुड। मतलब इस पर्सन को अपने ही कंफर्ट में रहना इन अच्छा लगता है, और ये दूसरे को बहुत इजीली जज कर लेते हैं, या ऐसा लगता है कि इनके माइंड में दूसरे को ही जज करना इन्हें अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके क्रश जो हैं बहुत सोच तो रहे हैं, बट ये मुझे लगता है कि ये अपने सेल्फनेस में रह के ही सोचेंगे, क्योंकि ये प्यार, दिल में प्यार तो है बट इतना डीप फीलिंग नहीं है। ये आपको लेके पैशनेट रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्टिव देखते हैं और पैशनेट देखते हैं आपको। इन्हें लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बट ये इन्होंने कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये चीज़ होती है कि आपने इनको क्यों ही चूज़ किया, आपने इनको ही क्यों पसंद किया। इनके माइंड में ये चीज़ें बहुत रहती हैं। ठीक है, आपने इनमें क्या देखा ऐसा, आपको इनमें ऐसा क्या चीज़ अच्छी लगी जो आप इनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, या आप इनके बारे में फील करते हैं, आप इन्हें लाइक करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें अपने आप में भी ऐसी चीज़ें डाउट फील कराती हैं, बट जब ये ऐसे सोचते हैं तो इन्हें प्राउड भी बहुत फील होता है। ठीक है, कि आपने इन्हें पसंद करा, फिर इन्हें लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये कंट्रोल कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी कंट्रोल करते हैं। तो ये काफ़ी, देखिए मैंने कहा ना, ये चीज़ें आपको कंट्रोल करती हैं। तो लाइट ऑफ हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ मुझे लग रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं बहुत प्राउड ही है अपने आप को लेके, अपनी लाइफ को लेके। ओके, बट डीप डाउन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए फील करते हैं, आपके लिए सोचते हैं, बट आपके लिए पॉजेसिव, मुझे लग रहा है लिटिल बिट पॉजेसिव है ये आपके लिए, बहुत कम पॉजेसिव है ये पर्सन। ठीक है, पर फीलिंग बहुत छुपाते हैं, बताते नहीं हैं दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लाइकिंग लिटिल बिट है, बट आपकी लाइकिंग ज़्यादा है इस पर्सन के टूवर्ड्स। आप ज़्यादा पसंद करते हैं इस पर्सन को, आप ज़्यादा प्यार करते हैं इस पर्सन को, आपकी फीलिंग ज़्यादा है, आप ज़्यादा ही इनटू हो चुके हैं इस पर्सन के टूवर्ड्स, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, पर फिर भी आप दिखाते नहीं हैं। आप मनी मनी में बहुत, मतलब जैसे ये पर्सन नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, आपने भी ठान लिया है, बट आप मनी मन बहुत इस पर्सन को पसंद करते हैं, मनी मन बहुत इस पर्सन को प्यार करते हैं। बट आप कहीं ना कहीं मन मन चाहते हैं कि पर्सन आपकी तरफ आए, आपके टूवर्ड्स आए, और आपसे कब प्रपोज करें, आपको कब अपने दिल की बात बताए, कब कन्फेस करें। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके माइंड में भी दुविधा है, इस पर्सन के माइंड में भी दुविधा है। तो ये कहीं ना कहीं ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, अभी ओपन अप नहीं होना चाहते हैं, या जानबूझ के नहीं हो पा रहे हैं, या फिर होना ही नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के नहीं होना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आप इन्हें लाइक करते हैं, इन्हें पता है कि आपको इनके ऊपर क्रश है। ठीक है, इन्हें पता है, ये ऑलरेडी नाउ दे ऑलरेडी नाउ डैट, ये जानते हैं पहले से ही। ठीक है, काम के सिलसिले में या आपके आसपास रहते हैं तब भी ये जानते हैं कि आप इन्हें पसंद करते हैं, बट इस पर्सन ने ऐसा शो नहीं कराया है कि ये आपको पसंद करते हैं, कभी भी शो नहीं कराया है, कभी भी। ठीक है, कभी भी साइन नहीं दिए हैं, या कभी ऐसा महसूस भी नहीं कराया है कि यस आई एम, मुझे अच्छी लगती हो, कभी ऐसा कहा भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि मनी मन में बहुत फील करते हैं, बट ओपनली बोलते नहीं हैं। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मतलब मिसकॉन्सेप्ट क्रिएट कर रखा है आपके माइंड में, तो ऐसी ही मुझे फीलिंग नज़र आ रही है। तो देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे आपके टूवर्ड्स, या आपके तरफ क्या एक्शन करेंगे। ओके, देख लेते हैं। प्लीज़ इन्हें गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स के जो क्रश है उनके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन करेंगे। अभी तक आपके साथ वीडियो रेजोनेट करती है तो क्लेम जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, ओके, अवेकन, इस पर्सन को अवेकन की ज़रूरत है। ठीक है, कहीं ना कहीं पर्सन मेच्योर लेवल पे नहीं सोच रहे हैं। अगर इन्हें मेच्योरिटी चाहिए ना कहीं इन्हें अवेकन, या कहीं ना कहीं इनका जो प्राइड है कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्ट होना चाहिए। ठीक है, इनका प्राइड अभी हर्ट नहीं हुआ है, या कह सकते हैं इनके प्राइड को अभी ठेस नहीं पहुंची है। तो ये चीज़ें हैं। अगर ये सिंगल भी है ना तब भी इन्हें बहुत प्राउड ही है। तो इनकी लाइफ में ऑप्शन भी हो सकते हैं, ये अपने ऑप्शन को ओपन रखते हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब ये आपको भी नहीं जाने देना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, और हो सकता है अपनी लाइफ में ये अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको इग्नोर किया है, ब्लॉक किया है। तो यहाँ पे हो सकता है कि ये तो फैमिली को पता ना चले। ठीक है, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं इस चीज़ का डाउट भी रहता है।
पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का कर्मा है बहुत ज़्यादा, तो जिस वजह से मैंने कहा डरते हैं, ये सोसाइटी को लेकर बहुत सोचते हैं, फैमिली को लेकर बहुत सोचते हैं, तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को अपने आप तक ही रखते हैं। तो ये चीज़ें भी हैं, तो इस चीज़ को ये छुपाते बहुत हैं, ठीक है। पोकर फेस बना कर रखते हैं, दिखाते नहीं है इनके माइंड में क्या चल रहा है। और ये आपको कहीं ना कहीं इनोसेंस लगते हैं, बहुत मासूम लगते हैं कि अरे कोई बात नहीं, ऐसा चीज़ें आप सोचते हैं इस पर्सन के बारे में। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, तो क्रिएटर बहुत अच्छे हैं, जैसे मैंने कहा ये पर्सन अपने आप को लेके बहुत प्राउड फील करते हैं, तो बहुत जैसे कि ये अच्छी तरीके से सोचते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो ये अच्छे कंट्रोलर भी हैं, क्रिएटर हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा पहले स्टार्टिंग में कि जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं बैठे बैठे, ठीक है। ये एफर्ट नहीं लेना चाहते हैं। तो इस पर्सन कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में है, टोटलिटी एंड लेटिंग गो। तो कहीं ना मुझे लग रहा है कि पर्सन अभी नियर फ्यूचर तक आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे बैठे बैठे। अगर आप इनकी तरफ आते हैं, आप इन्हें कॉल मैसेज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको ईगो दिखाएंगे, प्राइड दिखाएंगे अपना, और फिर आपको दिखाएंगे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अदर देन फिर आपको इंटरेस्टेड ऐसा दिखाएंगे कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ चल रही है, माइंड गेम से चल रहा है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं कि मैंने नहीं मैनिफेस्ट किया, ठीक है। इनोसेंट दिख जाते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें लग रही हैं। तो ये आपको बहुत खूबसूरत कॉन्फिडेंट बोल्ड देखते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे नो डाउट, ठीक है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है, तो कहीं ना कहीं आप अपने काम कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं, अपने इमोशन पे काम कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप अपने इमोशन को लेके अपने हार जाते हैं, ठीक है। आपके इमोशन कहीं ना कहीं दम तोड़ देते हैं, बट अपने आपको पता है कि ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, आपको पता है कहीं ना कहीं आप कनेक्शन को लेकर कॉन्फिडेंट है, अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट है, अपने फ्यूचर लाइफ को लेकर कॉन्फिडेंट है। आपको पता है कि एक ना एक दिन आप दोनों बैलेंस आएगा, आप दोनों में एक चीज़ें बदलाव होगी, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ चल रही है वो चीज़ को हील करेंगे आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि आप पे फोकस है, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर कॉन्फिडेंट में है, अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट में है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इस पर्सन को और ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित बनाती है, बट इन्हें लगता है कि आपका कॉन्फिडेंट क्यों नहीं टूट रहा है, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं, जबकि ये आपको लेट डाउन कराते रहते हैं, आपको कहीं ना कहीं डाउन फेस देते रहते हैं, ठीक है। आपको हर्ट करते रहते हैं, तो तब भी ये आपको कॉन्फिडेंट देखते हैं, बोल्ड देखते हैं। तो इन्हें ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंट कैसे बार बार बूस्ट हो रहा है। ओके, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं लव एंड हेट वाली वाइब है यहाँ पे, ठीक है। प्यार भी बहुत है बट हेट भी है यहाँ पे, ऐसी चीज़ें चल रही है यहाँ पे, ठीक है। या तो ये सोल कनेक्शन हो सकता है, या फिर ऐसा कनेक्शन हो सकता है कि प्यार भरपूर है बट दिखाना नहीं है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। आपकी तरफ से भी आप एटीट्यूड बहुत दिखाते होंगे, ठीक है। जब इस पर्सन आपको कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं देते होंगे, तो आप भी बहुत एटीट्यूड दिखाते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। किसी किसी के लिए हो सकता है बट नॉट अ रोल ऑल पीपल। ओके, अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर आपको बहुत एटीट्यूड दिखाती है, ठीक है। अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपके मेल पार्टनर जो हैं, आपके मेल क्रश जो हैं, वो आपको बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं। कहीं ना कहीं आपके क्रश जो है कंजूस हैं अपनी फीलिंग को दिखाने में, अपने आप को ओपन अप करने में। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत कंजूस है, ठीक है। बहुत कहीं ना कहीं कंजूस से ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ये आपके साथ आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपका ईगो तोड़ते हैं, आपको इमोशनली हर्ट करते हैं, फिर इमोशन भी नहीं दिखाते हैं, ठीक है। और फिर आप अपने कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं, तो आप भी अपना एटीट्यूड दिखाते हैं। फिर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन से चल रहा है एक दूसरे में, अब मुझे नहीं पता ये क्यों चल रहा है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कर्मा है, जो एक दूसरे को आप क्लासेस होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। चीज़ों को इग्नोर करना, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, चीज़ों में बैलेंस नहीं है, ठीक है। बैलेंस की कमी है दोनों साइड से, आपकी साइड से भी, इस पर्सन साइड से इक्वल गिवन टेक नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। पर कहीं ना कहीं फीलिंग है, लाइकिंग है दोनों तरफ से, आपकी तरफ से ज़्यादा है, इस पर्सन की तरफ से थोड़ा कम है, ठीक है। बट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आगे इन फ्यूचर ये पर्सन अभी ओपन अप नहीं होंगे, बट कहीं ना कहीं आपको एटीट्यूड दिखाएंगे, ईगो दिखाएंगे, और आपके साथ धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे। जैसे जैसे आपको जानेंगे और आपको समझेंगे, तो ये सब शायद हो सकता है जब आपके साथ ओपन अप हो जाएं, ठीक है। बट ये है कि आप अपने कॉन्फिडेंट में रहिएगा, अपने ऊपर काम करते रहिएगा, आप ज़्यादा इंटू मत होइएगा, क्योंकि आप इमोशनली अगर हर्ट हो गए ना, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये इस पर्सन ने करके दिखाया। तो ये चीज़ें भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइडीनेस पर्सन है, ठीक है। और ये सब कुछ जानने के बाद भी ऐसा दिखाते हैं कि आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे पसंद करती हो नहीं करती हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। तो ये है सिनेरियो। तो अब देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रोग्रेस होगा नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि राउंड एंड राउंड चीज़ें फेस टू फेस, गोल गोल, सर्कल बाय सर्कल चल रही है, बट कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है। बट फिर भी इन हम फ्यूचर देखेंगे कि फिर प्रोग्रेस होगी नहीं होगी, ठीक है। आगे रिलेशनशिप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो दूसरे ओरिकल से देखती हूँ मैं। पर यहाँ पे कुछ भी कहो कि आप दोनों में बीच एक क्लासेस तो है, मतलब एक अच्छा है, अट्रैक्शन है यहाँ काफ़ी बखूबी, ठीक है। आपकी क्रश के बीच में और आपके बीच में एक केमिस्ट्री है, आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री चल रही है, मुझे लव एंड हेट वाली टाइप की सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा। देखिए पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है।
नो डाउट, बट ये पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में कितना कर सकते हैं, कि आप जल्दी ही गिव अप कर देंगे, नहीं करेंगे। बट और आपको लगता है कि पर्सन कभी ओपन अप होगा नहीं होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे राउंड अराउंड चल रही है। ओके, तो काफ़ी टाइम हो चुका है। तो को क्रिएटर, तो चीज़ें बार बार क्रिएटिव हो रही है। ठीक है, 14 की एज हो सकती है, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो चीज़ें राउंड एंड राउंड चल रही है। मैंने ये वही बोला है, को क्रिएटर, चीज़ें दोबारा से क्रिएट हो रही है। चीज़ें खत्म होकर दोबारा से स्टार्ट होना, चीज़ें खत्म होकर दोबारा से स्टार्ट करना, सर्कल बाय सर्कल ट्रांसफॉर्मेशन बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे दोनों ही कॉन्फिडेंट में, दोनों ही बोल्ड है, दोनों ही फायर एनर्जी में, वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट दोनों ओपन अप नहीं हो रहे हैं। ओके, यांग यांग की एनर्जी है, तो फायर एलिमेंट है यहाँ पे। 1 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर आपको दिखाई देगा। ठीक है, या फिर आपकी लाइफ में चीज़ें खत्म होकर दोबारा से स्टार्ट हो रही है, ये चीज़ें बार बार यही हो रहा है। ठीक है, तो दोनों का एलिमेंट जो है फायर हो सकता है, एक्टिवेट है यहाँ पे। हैप्पी 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 चेंज आ रहे हैं। ठीक है, आप भी अपनी लाइफ में खुश हैं और गिफ्ट एक्सचेंज होंगे, बट कहीं ना कहीं कुछ सर्कल के बाद, कुछ चीज़ों के बाद। ठीक है, और 26 आपकी एज हो सकती है, 27 आपकी एज हो सकती है, 46 आपकी एज हो सकती है, 43 आपकी एज हो सकती है, 43, 40, 33, 32। ठीक है, ये कुछ हो सकती है। डीप नोइंग, तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं, डीप इनसाइड जानते हैं कि पर्सन आपसे पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, बट बोलेंगे नहीं, आपको पता है। ठीक है, और ये पर्सन भी जानते हैं। तो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट बोलेंगे नहीं। दोनों दोनों को पता है, दोनों की इंट्यूशन काम कर रही है, दोनों ही अपनी इंट्यूशन पे काम कर रही है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे लग रहा था। ठीक है, मैंने वही चीज़ बोली थी, यहाँ पे वही चीज़ आई है। यहाँ पे थिंकर, तो आप बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं, बट जब अकेले में होते हैं। ठीक है, जब अकेले में होते हैं तब अच्छा लगता है इस पर्सन को, बट जब सबके साथ होते हैं, सामने होते हैं, तो ये बहुत डिनाई वाली एनर्जी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। ठीक है, 44 इनकी एज हो सकती है। तो यहाँ पे पास्ट को क्लीन करने की जरूरत है, क्योंकि पास्ट है जो चीज़ों को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, पास्ट कर्म हो सकता है, पास्ट लोग हो सकते हैं, पास्ट एनर्जी हो सकती है, पास्ट की सिचुएशन हो सकती है। तो पास्ट को क्लीन करने की जरूरत है। यहाँ पे पास्ट मतलब क्लीन अप करने की जरूरत है, पास्ट को क्लीन करने की जरूरत है। तो ये चीज़ जब तक पास्ट क्लियर नहीं होगा ना इस पर्सन की लाइफ में या आपकी लाइफ में, तो चीज़ें कहीं ना कहीं राउंड एंड राउंड चलती रहेगी, वही सर्कल बाय सर्कल चलता रहेगा। ठीक है, एक दूसरे का एटीट्यूड दिखाना, एक दूसरे को इग्नोर करना, मैसेज का रिप्लाई नहीं करना, कॉल मैसेज पे, मतलब अगर आप नंबर एक्सचेंज हो गए आप दोनों के, तो वो चीज़ें यहाँ पे है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्रश है की लाइफ में, आपकी क्रश की लाइफ में कर्मा ज़्यादा है। ओके, तो कर्मा के थ्रू जो कह सकते हैं एंसेस्टर कर्मा हो सकता है, खुद का क्रिएट कर्मा हो सकता है, पेरेंटिंग कर्मा हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे कर्मा हम क्रिएट कर लेते हैं, कर्मा हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। लव लाइफ को लेके, करियर लाइफ को लेके, तो बहुत सारी चीज़ें हमें बर्डन क्रिएट कर लेता है, और हम ऐसे दिखाते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है हमारी लाइफ में, बट कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि गाइडेंस तो यही चीज़ें कि आपके लिए गाइडेंस यही है। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको बस अपने ऊपर ध्यान देना है। इस पर्सन को ज़्यादा मतलब एंटरटेनमेंट नहीं करना है। अगर आप जितना ज़्यादा एंटरटेनमेंट करेंगे तो आप अपनी एनर्जी इस पर्सन को देंगे। ठीक है, तो आप अपना कर्म क्रिएट मत कीजिए, अपना कर्म अपने ऊपर क्रिएट कीजिए। ठीक है, और अपनी सक्सेस पे अपने ऊपर फोकस कीजिए, आप अपनी विक्ट्री पे फोकस कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा लेकर, अपनी फीलिंग को लेकर थोड़ा कंजूस बनिए। ठीक है, और अपने ऊपर ध्यान दीजिए, प्लेफुल वाले एनर्जी में आइए, अपने आप में मेडिटेशन कीजिए, अपनी पेरेंटिंग कीजिए, सेल्फ लव कीजिए जितना हो सके। ठीक है, घूमिए फिरिए। तो जितना आप इस पर्सन को कहेंगे ना कि जितना आप इस पर्सन को देंगे उतना ही आपको हर्ट करेंगे। तो आपको बेहतर यही कि आप अपना प्यार अपने आप को दे। जब भी आपको अपना प्यार करते देखेंगे तभी आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, आपका कह सकते हैं जब आप अपने ऊपर प्यार करेंगे तो आपको मोर रोमांटिक फीलिंग तरीके से आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपनी एनर्जी अपने आप फोकस कीजिए। अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो अच्छे से बात कीजिए, अदरवाइज नहीं आते हैं तो अगर आप आपकी तरफ एटीट्यूड दिखाते हैं तो आप भी नए एटीट्यूड दिखाइए। तो ये चीज़ आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, चलिए नेम इनिशियल चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या है नेम इनिशियल, और फिर आपके क्रश के मैसेज चेक करते हैं क्या है। ठीक है, तो जय, जैन, जियान हो सकता है, जाहिद हो सकता है, एस हो सकता है, साहिल। ठीक है, कुछ नए मीनिंग आए हैं, डी, सी, बी, ए, पी, एच, वाई, डब्लू, जी, के, एंड है यहाँ पे सी है, अगेन क्यू है, ई है, एन है, एम है, ए है, जे है, एल है। तो ये इनके नेम इनिशियल है। तो चेक करते हैं आपके क्रश के मैसेज क्या हैं आपके टूवर्ड्स। ओके, तो मैसेज चेक करते हैं आपके क्रश के क्या हैं आपके टूवर्ड्स, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके क्रश के मैसेज क्या हैं, फोकस कीजिएगा अपने क्रश के मैसेज पे, मतलब उनके बारे में सोच। चलिए देखते हैं आपके क्रश के बारे में सोचिए, देखिएगा वो आपका क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिएगा।
चैनल मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके क्रश की तरफ से। आई स्पाई ऑन यू सोशल मीडिया, आपको सोशल मीडिया स्पाई करते हैं। द टाइमिंग जस्ट नॉट राइट फॉर अस, तो टाइमिंग अच्छी नहीं है आप दोनों बीच में, ठीक है, टाइमिंग को कह रहे हैं। आई फील लाइफ आई डोंट डिजर्व यू, तो कहीं ना कहीं आपके क्रश को पता है कि वो आपको डिजर्व नहीं करते, बट फिर भी वो ईगो दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, उन्हें लगता है, ठीक है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट बोल रहते हैं। आई वांट रेडी फॉर दैट मच लव, तो कहीं ना कहीं आपके जो क्रश है वो प्यार के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ें भी, एटीट्यूड आता है, ईगो आता है, तो नो वन बिहाइंड यू, कोई भी आप जैसा नहीं है, ठीक है। अभी माइंड, तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मेरे ही रहना, बट सपनों में, ओके। आई लव यू सिंपली विदाउट प्रॉब्लम एंड प्राइड, तो प्यार तो करते हैं, प्यार है, मैंने कहा ना लिटिल बिट लाइकिंग है, बट जब प्राइड नहीं आए बीच में और कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, तब प्यार करेंगे, बट अभी प्रॉब्लम है, प्राइड है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है, इस पर्सन के माइंड में, दिल में प्राइड है। यू आर द ओनली बेस्ट थिंग दैट आई हैव हैपन टू मी, तो आप उनकी लाइफ में ऐसे पर्सन हैं जो इस पर्सन को सिखाया है, दिखाया है, बताया है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आप ऐसे लोग हैं, ये ऐसे पर्सन हैं कि आपने इस पर्सन को बहुत तरीके से इन्हें अपने बारे में बताया है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टाइमिंग विथ यू, इस ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट नहीं कर पाते हैं, अकेले में ही सोचते हैं आपके लिए। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, आपको पकड़ना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, बट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि अकेले में बहुत रोमांटिक तरीके से सोचते हैं, बट जब सब सामने होते हैं तो ऐसे दिखाते हैं कि डोंट लाइक यू, बट अकेले में ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, ओके। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी, तो ये आपको हैप्पी देखना चाहते हैं, ठीक है। आई मेड ई मिस्टेक, तो ये पर्सन ने आपको मिस्टेक की है, एंड यहाँ पे है, ओके, 4 कार्ड आए हैं तो 4 ही रीड करेंगे हम। एंड आई नीड टू पुट माई पास्ट इन द पास्ट, तो ये पर्सन अपने पास्ट को पास्ट में रखना चाहते हैं, बट पास्ट इनका पीछे नहीं छोड़ रहा है, तो कुछ तो पास्ट है। वी विल बी टुगेदर अगैन, तो साथ में होंगे कभी आप दोनों, ठीक है। अगैन, अगर आप बिछड़ गए हैं, दोबारा सेपरेशन हो गया है, नो कॉन्टैक्ट हो गया, ब्लॉक हो गए हैं आप दोनों, ठीक है, तो कह रहे हैं कि अभी टेम्परेरी सिचुएशन है, हम दोबारा साथ में आएंगे। आई विल डू एनीथिंग टू गेट यू बैक, तो ये पर्सन आपके लिए, आपको दोबारा पाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ओके। माई हार्ट स्किप ए बीट व्हेन आई थिंक ऑफ यू, तो ये पर्सन का दिल धड़कना छोड़ देता है जब भी आपके बारे में सोचते हैं, ओके। तो यहाँ पे 2 और हैं, यहाँ पे क्या है, आई एम नॉट ब्लाइंड टू सी द साइन, डू सी द दैम, तो ये कह रहे हैं कि मैं अंधा नहीं हूँ, मुझे साइन दिखते हैं, यानी कि आपने साइन दिए हैं इस पर्सन को, इस पर्सन को पता है, मैंने कहा ना ये पर्सन जानते हैं कि आप इस पर्सन को लाइक करते हैं, बट क्या आप भी इस पर्सन के साइन को देखते हैं, तो ये आपसे पूछ रहे हैं, डू सी द दैम, क्या आप भी देखते हैं। आई वॉन्ट टू फील दैट अगेन, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस कनेक्शन को फील करना चाहते हैं आपके साथ दोबारे से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो चुका है कनेक्शन, या फिर आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, या फिर आपके जो कम्युनिकेशन का तरीका है, ठीक है, जो सिनेरियो है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रीस्टार्ट की वाइब ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, तो वो चीज़ें भी हैं यहाँ पे, ओके। तो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके साथ रेजोनेट की है तो क्लाइम जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।